तो भाई लोग एक दिन एक अनजान औरत और एक अनजान आदमी एक बंद लिफ्ट में फंस गए। अभी फंस तो गए भाई लोग, लेकिन उन दोनों ने को तो बोकाल शुरू कर दिया। लेकिन इन सारी बातों को शुरू से शुरू करते हैं। शुरुआत में हम एक जेनिफर नाम की लड़की को देखते हैं। अभी वो बेचारी मासूम सी लड़की ऑफिस में काम कर रही थी। उसका एक बॉयफ्रेंड था जो कि न्यूयॉर्क में रह रहा था, इसलिए आज रात को जेनिफर अपना काम खत्म करने के बाद न्यूयॉर्क जाने वाली थी अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए। दूसरी ओर भाई लोग हम जॉन नाम के बंदे को देखते हैं जो उसी ऑफिस में अपना काम खत्म करने के बाद वहां से निकल रहा था। अभी उसी लिफ्ट में जेनिफर भी थी, इसलिए जॉन उसे कहता है कि अगले 4 दिनों तक ऑफिस में छुट्टी रहने वाली है, क्योंकि बैंक हॉलीडेज और ऐसे कहीं मतलब की छुट्टियां चल रही थी भाई लोग। अभी भाई लोग यहाँ पर लिफ्ट शुरू हो जाती है और ये दोनों आपस में ये बावली बातचीत कर रहे थे कि अगर ये लिफ्ट कहीं बंद हो गई तो। और सच में भाई लोग ऐसा ही होता है, अचानक से धूप करके लिफ्ट यहाँ पर बंद हो जाती है भाई लोग। जॉन भाई लोग लिफ्ट में जो इमरजेंसी बटन होता है उसे वो दबाता है कि ये लिफ्ट शुरू हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। जॉन और जेनिफर मिलकर लिफ्ट में जो ऊपर कैमरे होते हैं वहाँ पर ऐसे ऐसे करते हैं ताकि कोई उसे रिप्ले दे। लेकिन उस ऑफिस में इन दोनों के सिवाय कोई और भी मौजूद नहीं था भाई लोग जो कि इन दोनों को रिप्ले देता। वो दोनों अपने अपने मोबाइल निकालते हैं और किसी को यानी कि अपने रिश्तेदारों को कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मोबाइल के दोनों के मोबाइल में टावर नहीं था, इसलिए वो किसी से कांटेक्ट भी नहीं कर पाते। जेनिफर भाई लोग यहाँ पर बुरी तरह से घबरा चुकी थी। अभी वो तो भाई लोग घबराएगी ही, क्योंकि वो एक औरत थी। उस साले जॉन का क्या है, वो तो नहीं ठंडा पड़ा रहता वहाँ पर। जेनिफर को भाई लोग थोड़ी और दिक्कत ये थी कि शाम को 8 बजे उसकी फ्लाइट थी न्यूयॉर्क की और उसे उसमें भी जाना था, लेकिन वो बेचारी मासूम से यहाँ पर फंस चुकी थी इतनी ठंडे के साथ। जॉन और जेनिफर दोनों मिलकर भाई लोग उसी लिफ्ट में इमरजेंसी एग्जिट को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लिफ्ट चारों ओर से पैक थी। वहाँ पर कोई भी बाहर जाने का रास्ता मौजूद नहीं था और 4 दिनों के लिए ये दोनों यहाँ पर बुरी तरह से फंस चुके थे। धीरे धीरे करते करते वो लोग 3 घंटे बीत जाते हैं और जेनिफर को यहाँ पर टॉयलेट लगी थी, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकती थी क्योंकि जॉन सामने एक आदमी था। जॉन उसे कहता है कि शर्माना नहीं चाहिए, ये लो एक बोतल और इसमें कर लो। अभी वह लोग जेनिफर के पास भी और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए जॉन वहाँ पर पीछे घूम जाता है और जेनिफर उस बोतल में टॉयलेट कर लेती है। टाइम पास करने के लिए वह लोग ये दोनों यहाँ पर ढेर सारी बातचीत करते हैं। बातों ही बातों में जेनिफर जॉन को कहती है कि क्या तुम्हारी कोई वाइफ या कोई गर्लफ्रेंड है जो कि तुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँच जाए। जॉन उसे कहता है कि मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है और किसी को यह भी नहीं पता कि मैं इस ऑफिस में काम करता हूँ। टाइम पास करने के लिए वो दोनों एक दूसरे की ड्राइंग बना रहे थे और तभी जॉन जेनिफर को कहता है कि दरअसल मैंने तेरे से एक बात छुपाई है, क्योंकि मैंने कई बार तुझे नोटिस किया ऑफिस में और मैं तुझे काफ़ी ज़्यादा ही पसंद करता हूँ। लेकिन भाई लोग जेनिफर यहाँ पर जॉन की ये बात तो यहीं के यहीं टाल देती है। थोड़ी ही देर में भाई लोग दोनों की ड्राइंग तैयार हो जाती है। वैसे जॉन ने जेनिफर की काफ़ी अच्छी ड्राइंग बनाई थी, लेकिन जेनिफर ने तो तिकड़म जैसी ड्राइंग जॉन की बना दी थी। टाइम पास करने के लिए भाई लोग यहाँ पर ये दोनों अपनी पर्सनल बातें शेयर करने लगते हैं। जेनिफर उसे कहते हैं कि मैंने पहली बार किया था जब मैं कॉलेज में थी और वहाँ पर मेरा एक बॉयफ्रेंड था, उसी वक्त मैंने लाइब्रेरी में किया था। अभी क्या किया था भाई लोग वो आप समझ लो। जॉन कहता है कि मैं इससे पहले जिस ऑफिस में काम करता था वहाँ पर एक खूबसूरत सी लड़की थी और मैंने उसके साथ किया था, और वो भी कार में डिंचक में। ये क्या बता रहा हूँ भाई लोग लेकिन ये ऐसा ही मुझे बोलना पड़ रहा है। जॉन भाई लोग यहाँ पर मौके पे चौका मार देता है। वो तुरंत जेनिफर को कहता है कि क्या मैं तुझे किस कर सकता हूँ। जेनिफर भाई लोग यहाँ पर मान जाते हैं कि हाँ। अभी ये दोनों अपनी बावली हरकतें शुरू कर देते हैं, यानी कि गलत काम भी इन सब में शामिल है। लेकिन इन सारी बातों से हमें क्या भाई लोग, हम सीधे मुद्दे की भौकाल मचाने वाली बात पर आते हैं, क्योंकि खतरनाक बात है अब शुरू होगी। अपना ये सारा कालाकांडी वाला काम खत्म करने के बाद भाई लोग जो जेनिफर को कहता है कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ और तुझसे मैं शादी करके एक हसीन लाइफ सेटल करना चाहता हूँ। लेकिन जेनिफर यहाँ पर उसे कहते हैं कि नहीं नहीं बेटा, मैं अपने बॉयफ्रेंड से ही प्यार करती हूँ और तेरे साथ जो कुछ मैंने किया वो सिर्फ और सिर्फ एक फन था। इसे तो दिमाग में मत ले और अपने दिमाग से कहीं पर बाहर फेंक दे। अभी भाई लोग सुनिए भौकाल वाली बात। जॉन यहाँ पर अपनी सच्चाई बताता है जेनिफर को कि मैं इस ऑफिस में कोई भी एम्प्लॉय नहीं हूँ। मैं इस ऑफिस में सिर्फ और सिर्फ एक मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड हूँ। अभी मैंने आपको कई बार आते जाते हुए देखा था,
इसलिए आप मुझे पसंद आ चुकी थी और मैं आपके साथ थोड़ी सी छिछोरे वाली हरकत कालाकांडी करना चाहता था। और लिफ्ट में वही लोग यहाँ पर इन दोनों का फंसना भी कोई इत्तेफाक की बात नहीं थी, क्योंकि ये भी जॉन का पहले से किया कराया हुआ प्लान था। जेनिफर वही लोग यहाँ पर बुरी तरह से घबरा चुकी थी और बुरी तरह से गुस्सा हो चुकी थी। यह साला मामू सिक्योरिटी मेरे साथ ये अब छमक छोड़ो करेगा। जॉन के पास वही लोग लिफ्ट ऑन करने की और वहाँ से बाहर निकलने की चाबी भी थी। वो लिफ्ट को ऑन करता है और लिफ्ट वापस शुरू हो जाती है और वो जेनिफर को कहता है कि तुम यहाँ से जा सकती हो। लेकिन इन सारी बातों से भाई लोग जेनिफर बहुत ही गुस्सा हो चुकी थी। वो जॉन को धमकी देती है कि मैं जैसे ही यहाँ से बाहर निकलूंगी मैं जाऊंगी सीधे पुलिस स्टेशन और तुझ पर मैं साले किडनैपिंग का केस ठोक दूंगी और तेरी तो मैं बुरी तरह से बैंड बजाऊंगी। अभी यह सुनकर भाई लोग जॉन की खोपड़ी हिल चुकी थी, इसलिए वो लिफ्ट तुरंत वहीं के वहीं बंद कर देता है। यहाँ पर जेनिफर वह लोग चाबी घुमाकर लिफ्ट को ऑन करने की कोशिश करती है और दोनों के बीच बहुत ही बुरी तरह से तगड़े वाली हाथापाई हो जाती है। अभी हाथापाई के चक्कर में जो लिफ्ट ऑन करने की चाबी थी वो यहाँ पर टूट चुकी थी इन दोनों की बेवकूफियों की वजह से। भाई लोग अभी भाई लोग यहाँ पर ये सच में दोनों 4 दिनों के लिए फंस चुके थे, वो भी बुरी तरह से, क्योंकि ऑफिस में सच्ची में 4 दिनों तक छुट्टी थी और जेनिफर जॉन को बुरी तरह से गालियां दे रही थी कि साले तेरी वजह से ही मैं यहाँ पर फंसी हूँ, बावली आइटम। लेकिन भाई लोग जॉन को इन सारी बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो तो अपनी जेब से साला एक सिगार निकालता है और जेनिफर के पास बैठा हुआ जैसे कि उसका शोहर हो उसकी तरह वो वहाँ पर सिगार पीने लगता है। जॉन यहाँ पर देखता है कि लिफ्ट की ऊपर की साइड यानी कि छत को खोलकर वहाँ से आगे निकला जा सकता है, लेकिन वो थोड़ी सी हाइट में थी। भाई लोग वो जेनिफर को कहता है कि तुम मेरी मदद करो, लेकिन जेनिफर को लगता था कि ये साला मुझे यहाँ पर फंसा देगा। जेनिफर उसे कहती है कि पहले मुझे जाने दो, बाद में मैं तुझे यहाँ से खींच लूंगी। जॉन को भाई लोग यहाँ पर लग रहा था कि ये जेनिफर यहाँ से निकल गई तो वो तुरंत पुलिस स्टेशन चली जाएगी और वो यहाँ पर बुरी तरह से फंस सकता है, इसलिए ये दोनों वहाँ पर अपनी ही गुलथी में उलझे हुए थे। जेनिफर यहाँ पर जॉन से कहते हैं कि नहीं नहीं बेबी मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी, तू मुझे जाने दे। इसलिए जॉन उसकी मदद करता है, लेकिन जैसे ही जेनिफर ऊपर चढ़ जाती है तो वो जॉन को धोखा दे देती है और जॉन को कहते हैं कि तेरे 10 साल में वाट लगाऊंगी। यहाँ पर भाई लोग जॉन बुरी तरह से बौखलाया हुआ था। वो अपने कपड़ों के जरिए एक रस्सी बनाता है और वो भी लिफ्ट के ऊपर की साइड जेनिफर का पीछा कर रहा था, जो कि जेनिफर सीढ़ियों से चढ़ रही थी। वो जेनिफर को किसी भी तरह से पकड़ लेता है और उसे नीचे गिरा देता है और वापिस वो दोनों उसी लिफ्ट में बंद हो जाते हैं। गिरने की वजह से भाई लोग ये दोनों यहाँ पर बेहोश हो चुके थे। जेनिफर के पास वो सिगार कटर था। जैसे ही जॉन होश में आता है कि साला तूने कुछ भी किया तो तेरी जो मशीन है छोटी सी उसे मैं यहीं के यहीं काट डालूंगी। अभी जॉन यहाँ पर भाई लोग घबरा चुका था बुरी तरह से, ये तो साला मेरा मशीन ही उजाड़ डालेगी। इस खतरनाक लड़की को मुझे बुलाना नहीं चाहिए, इसे दूर ही रहना चाहिए। धीरे धीरे भाई लोग यहाँ पर रात हो चुकी थी, इसीलिए रात के शिफ्ट का जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वो वहाँ पर आता है। कैमरे में देखता है कि लिफ्ट में 2 लोग फंसे हुए हैं, इसलिए वो इमरजेंसी पावर ऑन करके जॉन और जेनिफर को उसी लिफ्ट से बाहर निकाल देता है। लेकिन भाई लोग यहाँ पर हो जाती है थोड़ी सी गड़बड़, क्योंकि जॉन जेनिफर को उठाकर सीधा अपनी कार की डिक्की में बंद कर देता है और अपनी कार लेकर वो वहाँ से भाग निकलता है। जॉन अपनी कार थोड़ी दूर में कूड़ेदान था वहाँ पर वो रोकता है, क्योंकि वो जेनिफर को उसी कूड़ेदान में डालकर और उस कूड़ेदानी को आग लगाकर जेनिफर को जलाकर मार देना चाहता था, ताकि कोई भी पुलिस की झंझट ही ना हो। लेकिन जैसे ही वो डिक्की ओपन करता है तो जेनिफर अचानक से जॉन पर हमला कर देती है और वो भी बुरी तरह से भाई लोग मारने पीटने लगती है। वो तुरंत जॉन की कार में बैठ जाती है और कार लेकर सीधे आगे निकल जाती है, लेकिन वहाँ पर भाई लोग जेनिफर कार को रोक देती है। जेनिफर भाई लोग उसी कार को घुमाकर सीधा जॉन की तरफ लेकर आती है और जॉन को वो बुरी तरह से टक्कर मार देती है, जिसकी वजह से जॉन वहाँ पर जख्मी हो जाता है। जेनिफर भाई लोग यहाँ पर बुरी तरह से हचमचाई हुई थी और वो अपना बदला फुल ऑन लेना चाहती थी कि साले इस मामूली सिक्योरिटी ने मेरे साथ कालाकांडी की कैसे। बाद में भाई लोग जेनिफर जॉन को उठाती है और उसी कूड़ीदानी में जॉन को डाल देती है और कूड़ीदानी में आग लगाकर, यानी कि यहाँ पर शॉर्ट शब्दों में जॉन की यहाँ पर मौत हो जाती है। भाई लोग जेनिफर भाई लोग बाद में मन ही मन ये सोच रही थी कि ये ओके है, अभी मेरा बदला पूरा हुआ। और भाई लोग यहाँ पर इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। कमेंट करके बताना कि जेनिफर ने जो किया वो सही किया या थोड़ा सा गलत किया।